हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड ये वाला जो वीडियो है ना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सीटेट पेपर वन जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम जीरो बट्टे सन्नाटा है, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं एकदम सेटअप बैठा के बना दूँ। लेकिन इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा, अगर उसको फॉलो कर लिए 20 दिन, ठीक है, सिर्फ 20 दिन, तो तुम लोग को पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखो, हाल ही में मैंने एस्टेट का भी ऐसा ही स्ट्रेटजी बताया था और मैंने खुद भी फॉलो किया था। और मैंने एस्टेट बिल्कुल एकदम ऐसे ही फॉलो करके स्ट्रेटजी बना के पढ़ा था और बिल्कुल एस्टेट भी निकलता है। देख लो तुम लोग, यहाँ पे 96 नंबर लाया था मैंने। तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। नॉर्मलाइज के कारण थोड़ा कम हो गया, बट इट्स ओके। एंड इसमें भी जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो स्ट्रेटजी एकदम तुम लोग के लिए बहुत कारीगर होगा। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, होता क्या है ना कि जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चलता है कि अभी तक तो यार सब तैयारी कर चुके होंगे, बैच पढ़ लिए होंगे, तो ऐसा कुछ कुछ बहुत सारा चीज़ चलता रहता है। बट एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ा है, बैच का कोर्स नहीं किया है। तो देखो, बैच वैच इसमें पेपर वन के लिए कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा, क्योंकि बैच में कुछ होता नहीं है, ज़बरदस्ती का बनाया हुआ बैच है वो। ठीक है, तो तुम लोग को ना कहाँ कहाँ पे क्या क्या बैच की ज़रूरत हो सकती है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या ज़रूरत है और कौन से सब्जेक्ट के लिए इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, जिसमें कि तुम लोग को समझ में आ जाए कि कितना मेहनत करना है, और एकदम फिल्टर्ड मेहनत करके तुम लोग बिल्कुल अपना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, तो देखो, सीडीपी में जो है ना, तुमको बहुत सारा बेसिक नॉलेज पे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन तुमको थोड़ा थोड़ा, जैसे कि बहुत सारा ना थ्योरम वगैरह है, ठीक है, कौन सा क्या थ्योरी दिया क्या नहीं दिया, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग क्या करना है कि मैराथन उठाना यूट्यूब पे, किसी की भी, जैसे सचिन सर या किसी की भी मैराथन उठाना, जो लोग अच्छा वीडियो दे रखे हो, और उसका ना थ्योरी वाला वीडियो देखना, सिर्फ थ्योरी वाला वीडियो को उठाना और थ्योरी का वीडियो खंगाल देना। ये नहीं कि अब थ्योरी 2 मिनट बताएं और क्वेश्चन पे आ गए, तो ऐसे वाले पे मत फंसना, नहीं तो क्या करोगे कि तुम लोग को कभी कंसेप्ट वही नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा, और वहां पे जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो हो सकता है आसान क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना, तुम लोग जो सिर्फ थ्योरी बताएं, ठीक है, उसके अच्छे से मैराथन के पहले देख लो। ठीक है, एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, उसके बाद सीधे आ जाओ अपने प्रीवियस ईयर पे। क्वेश्चंस वहां से नहीं बनाने हैं अभी, अभी तुमको खुद से प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे सामने वीडियो नहीं चल रहा होगा, एग्जाम में तुम्हारे सामने पेपर होगा और पेपर से ही तुमको सॉल्व करना है। तो उसके लिए ना तुम लोग अभी रो के या तो क्वेश्चंस बना लो, या तो एग्जाम में रिजल्ट के बाद रोओगे। ठीक है, तो देखो, मैंने जैसे कि ये वाला प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, अरिहंत का सॉल्व पेपर। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका सॉल्यूशन उसी के नीचे दिया रहता है, आराम से क्वेश्चंस बनाओ और उसके नीचे सॉल्यूशन पढ़ लो। आपको क्या करना है कि इस प्रीवियस ईयर को पीछे से स्टार्ट करना है, एकदम नीचे से 20 यहाँ से तुमको बनाना है और 2024 तक सॉल्व करना है। ठीक है, और तुमको जैसे कि 20 दिन तुम्हारे पास हैं, तो तुमको 18 ही मैं दे रहा हूँ। तो एक एक करके प्रीवियस ईयर रोज तुमको सॉल्व करना है। सुबह उठना है और पहले अपना एक सेट लगाना है उसमें, और उसके बाद उस सब्जेक्ट्स में देखना है कि क्या नहीं हुआ है, क्या कमी रह गई, ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो देखो, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर है, तो अब क्या करना है तुमको कि, तो सीडीपी जैसे स्टार्ट करो, तो सीडीपी स्टार्ट किए। अब क्या करोगे इसमें कि तुम लोग जो क्वेश्चंस तुम लोग को खुद से बनाना है। अब 30 क्वेश्चन में क्या होगा ना कि तुम लोग से बहुत बनेगा, बहुत नहीं बनेगा, लेकिन तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस में नीड होगा कि लेक्चर की, तो वो लेक्चर तुम लोग मैराथन में देख चुके होगे, तो इसमें तुमको आराम से बनने लगेगा। ठीक है, तो देखो, इसमें जो बन जाएगा तुम्हारा उसको टिक मारना है, और जो क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा उसको तुम लोग गोल घेरा लगाओगे, और उसमें तुम लोग क्या करोगे कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको तुम लोग अंडरलाइन करोगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम लोग जब अपना लास्ट में, जब 2 दिन 3 दिन बचे रहते हैं ना, तो उस दिन क्या करोगे तुम लोग कि इसी एरर को, जो तुमसे जो गलत हुआ है, उसी को तुम लोग देख के जाओगे एक बार, तो वहाँ पे सेम क्वेश्चंस अगर आते हैं उस कॉन्सेप्ट के, तो वहाँ पे तुमको गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ये तुमको रोज करना है, और इसके बाद फिर से थोड़ा बहुत थ्योरी देखना है। यही तुमको लूप को इस सीडीपी में करना है, इतना से तुम्हारा सीडीपी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
और सीडीपी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में 15 मार्क्स के सीडीपी रहते हैं जो इसी के थ्योरी से रिलेटेड रहता है, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग अपने हिसाब से उठा लो, या तो हिंदी अच्छा लगता है हिंदी उठा लो, या तो इंग्लिश उठा लो। तो अब क्या करो कि हिंदी के लिए मैं बता देता हूँ। हिंदी के लिए क्या करना है ना कि हिंदी के लिए तो कहीं से थ्योरी व्योरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदी को पेडागोजी तुमको अपने कॉमन सेंस से ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और उसमें जैसे पैसेज आता है, फिर जो गद्यांश पद्यांश ये सब आते हैं, तो ये सब तुम खुद से ही बना लोगे। इसके लिए तुमको कहीं लेक्चर की ज़रूरत ही नहीं है। जूट का उसको बैठ के प्रैक्टिस करते रहते हो, टाइम जूट का साल लगा देते हो सीडीपी के, तो ऐसे नहीं करना होता। तो हिंदी में तुमको इसमें लेक्चर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, सीधे उठाओ और क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। तो इसी से तुम्हारा हिंदी पार हो जाएगा। और जहाँ भी तुम फंस रहे हो उसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ो। जैसे कि व्याकरण रहता है, तो व्याकरण वगैरह को यूट्यूब पे देखो, टॉपिक डाल के, और उसको समझो और उसी से सॉल्व कर लो, ठीक है। और फिर से उसका पीवाईक्यू को सॉल्व करो, ठीक। बस इतना करो, इसमें कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से समझ जाओ। उसके बाद क्या करना है कि इंग्लिश। इंग्लिश में यार बहुत हो सकता है बहुत लोग का इंग्लिश वीक हो, उसको समझ नहीं आता हो। तो देखो, पैसेज सॉल्व करने के लिए तुम लोग को इंग्लिश में सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स को पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। पैसेज सॉल्व करने के लिए कीवर्ड्स पकड़ोगे, उसके आगे पीछे का लाइन को समझ जाओगे तोड़ मरोड़ के, तो तुम्हारा वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसी में पोयम आता है, तो पोयम थोड़ा सा टफ आता है, तो वो सबको ही टफ लगता है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है, निगेटिव है नहीं। और उसके बाद देखो, कुछ इसमें अपोजिट वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ना तुम कहीं से भी पढ़ लोगे, तब भी वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे तुमको वही चीज़ आ जाए। इसीलिए उस सब चीज़ों को पढ़ना नहीं है। उन सब चीज़ों के लिए अगर कोई क्लास दे रहा है तो देख लो, और नहीं तो कोई बात नहीं, तुमको जितना बनता है उतना ही बनाओ। और इसका पेडागोजी जो है, इसको तुम लोग देख सकते हो अगर तुमको उतना नीड लगता है तो। तो इसमें क्या करना है, पीवाईक्यू बनाओ, प्लस इसमें हल्का सा पेडागोजी के लिए देख लो। पैसेज के लिए बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा और तुम लोग अच्छा कुछ कर ही नहीं पाओगे स्कोर, ठीक है। उसके बाद आता है तुमको जैसे कि ईवीएस। ईवीएस में तो कहाँ से क्या पूछता है इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता, चाहे कोई बैच करे या ना करे, ठीक है। तो ईवीएस के लिए कहीं से कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे पीवाईक्यू उठाओ और इसमें से क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। और इसमें ना जो भी तुम्हारा टॉपिक, इसमें ना टॉपिक फिक्स नहीं होता है। कोई भी अगर तुमको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता भी दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आ ही जाएगा। इसीलिए तुम क्या करो कि थोड़ा मोड़ा ना कॉमन टॉपिक्स को फाइंड आउट करो। जैसे एक आएगा एलिफेंट का आएगा, ठीक, एलिफेंट आएगा, फिर एक बर्ड्स आएगा, तो ऐसा ऐसा कुछ टॉपिक्स आता है। तो ये सब टॉपिक्स को ना तुम एक अपना साइड में रखना, और सॉल्व जब करोगे तो जहाँ फंसोगे तो ये सब कुछ कुछ वर्ड्स लिख लेना। उसके बाद क्या करना कि यूट्यूब पे डालना सीटेड पेपर 1 बर्ड्स, या फिर ऐसे एलिफेंट करके, फिर एक हाउस करके आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसा कुछ कुछ वीडियोस देख लेना छोटे छोटे में, और इससे क्या होगा कि तुमको वो सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा तुमको सीडीपी ईवीएस में तुमको सीडीपी जो है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो इसके लिए तुम लोग क्या करना कि मैराथन वगैरह किसी का जो भी सॉल्व करा रहा हो वो देख लेना, ठीक है। और इसके बाद आता है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए ना एक तुमको मैराथन देखना पड़ेगा, ठीक है। मैराथन इसमें देखना पड़ेगा तुमको पेडागोजी के लिए। और वो इसीलिए क्योंकि जैसे इसमें कुछ कुछ थ्योरी जैसे ओपन एंडेड आता है, क्लोज एंडेड आता है, तो ऐसा कुछ कुछ इसमें ना टर्म है, तो वो तो पहले तुम लोग समझ जाओगे। फिर एनालिसिस वाला आता है कुछ कुछ मेथड, फिर जैसे कि विजुअलाइजेशन मेथड, फिर आता है रिलेशनशिप मेथड, तो रिलेशनशिप स्टेज, तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि तुमको लगेगा कि ये क्या है, बार बार कंफ्यूज करेंगे। तो उसके लिए एक मैथ्स की पेडागोजी देख लो। के बाद क्या करना कि तुम लोग क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। इसमें से हो सकता है मैथ्स कमजोर हो तो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे नहीं बनेंगे, बट वो तुमको जैसे तुम 5-6 सेट बनाओगे ना, तुमको एक ही टाइप का क्वेश्चंस बार बार दिखने लगेगा, एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट्स में, तो घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो इतना करो। इतना करने के बाद क्या करना कि तुम लोग के पास अगर टाइम बचता है तो तुम लोग उसके बाद अंधाधुंध एकदम
प्रैक्टिस करना एमसीक्यू की, ठीक है? एमसीक्यू की अंधाधुंध प्रैक्टिस करना यूट्यूब पे, जहाँ से जो मिल जा रहा है दिन भर देखते रहो, दिन भर देखते रहो। इतना ही करो, एकदम इतना देख लो कि पेपर 1 में तुमको वहाँ पे लगेगा ही नहीं कि कुछ नया है, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि खुद से उठाओ और पेपर खुद से सॉल्व करो, क्योंकि 150 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करने जाओगे ना, तो वहाँ तुम इतना देर टिक ही नहीं पाओगे, ठीक है? तुम्हारा कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा वहाँ, तो तुम यूट्यूब पे बनाया हुआ वीडियो पे जो क्वेश्चंस बनाते हो वो और पेपर में बनाया हुआ में अंतर हो जाता है, ठीक है? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और इतना तुम लोग करो और देखो, तुम लोग बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे। और पेपर 2 के लिए टेंशन मत लो, क्योंकि दोनों लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा 20 दिन में। तो इसके लिए करो, इसके बाद जब पेपर 2 आएगा तो उसमें भी 3 सेक्शन तो हमारे कॉमन ही रहते हैं, ठीक है? तो 3 सेक्शन से भी तुम्हारा काम वहाँ बन सकता है। पेपर 2 के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तो तुम लोग उसको जाके देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।